तो क्लास 11 का जो एनसीईआरटी है, तो उसमें बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। जैसे देखिएगा, आप अगर टाइम मिलेगा तो ऑब्वियसली ये पढ़ने की थोड़ा कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिएगा कि बहुत ही मतलब इजी वे में, मतलब इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी, ये जैसे लिखा हुआ है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों नेसेसरी है, ठीक है, मतलब क्यों चाहिए हम लोग को, इसका नेसेसिटी क्या है, ये समझाने के लिए देखिएगा एक स्टोरी बोला गया है, स्कूल का एक स्टोरी दिया गया है। कि मान लीजिए एक स्कूल में बहुत सारे, जैसे हम लोग का भी एक स्कूल कॉलेज में ऐसा ही होता है कि बहुत देखिए अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, कोई भी बोलिए। फिर देखिए बहुत तरीके का कल्चर का लोग भी रह सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए उस स्कूल या कॉलेज में अगर हम लोग को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, डेकोरम स्कूल का अलग होता है, ठीक है, तो सब मेंटेन करने के लिए क्या होगा, लोग तो अलग, इतना डाइवर्सिटी, इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, हम सभी को पता है। तो डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के बाद क्या होता है, इसके लिए हम लोग को एक लॉ चाहिए पर्टिकुलर, ठीक है, कि पर्टिकुलर कोई ऐसा तो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, जिसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वो लॉ को मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो मैं बोला कॉन्सेप्ट, ये क्लास 11 का जो एनसीईआरटी है उसमें दिया हुआ है। तो हम लोग देखिए ऑब्वियसली क्या करेंगे, मतलब लाइन बाय लाइन तो ऐसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, मतलब लाइन बाय लाइन मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे पढ़ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि जो उसका मतलब पहला जो चैप्टर है, मैं कोशिश करूंगा उसको मतलब आज पढ़ाने के लिए। तो उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे पढ़ेंगे। तो देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का भी बहुत सारा डेफिनेशन दिया हुआ है। तो कुछ कुछ आप लोग यूपीएससी देंगे तो मेंस देंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा बहुत मतलब ये आना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ पर कोई बता सकता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी आइडिया है, मतलब व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये बेसिकली? सर कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान जो। हम्म, वो तो ट्रांसलेट कर दिया संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो, हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सर जो कि एक मतलब स्टैंडर्ड गाइडलाइन सेट है इंडिया के लिए कि मतलब इंडिया को वो फॉलो करना ही पड़ेगा। इंडिया में जितने भी सिटीजन्स हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर से लेके जनरल पब्लिक तक जितने भी सिटीजन्स हैं, वो गाइडलाइंस जो लिखा हुआ है वो उनको मतलब वो उन सब के लिए है, वो उन हम्म। सबको फॉलो करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट अच्छा। कोर्ट्स ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट अच्छा। भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कभी नहीं जा सकते, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना ही है। तो तुम बोल रहे हो इसका मतलब इन शॉर्ट इट इज अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, मतलब गाइडलाइंस जो हम लोग को फॉलो करना जी सर। चाहिए, ठीक है, रूल्स एंड गाइडलाइंस। और जी कुछ सर। ऐड करना चाहता है कोई? रूल्स। like legislature, executive, and judiciary. अच्छा, तो सबा ने जो बोला वो मतलब पावर शेयरिंग बोलना चाहता है, ये भी करेक्ट है, मतलब तुम जो बोले वो बेसिकली मीन कर रहे हैं कि पावर शेयरिंग। एनीथिंग एल्स? So rights and freedoms for individuals. फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके। और कोई ऐड करना चाहता है? Justice, equality, and liberty. अच्छा, लिबर्टी फ्रेटर्निटी, अच्छा, ये तो प्रियम्बल, ठीक है। और मतलब हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? Why we व्हाई वी नीड need अ a कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को क्यों चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन? सर बिकॉज अगर कॉन्स्टिट्यूशन मतलब नहीं रहेगा तो फिर जो मैं जैसा कि मैंने बोला कि एक मतलब हम्म। स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस जो हम्म। हमारे लिए मतलब सेट किया हुआ है, हम्म। तो फिर किसी को कुछ मतलब देखा जाए तो किसी को कुछ पता ही नहीं रहेगा कि मतलब कैसे क्या करना है, कैसे कौन सा कंट्री वर्क करेगा। मतलब एक तरीके अच्छा। से देखा जाए तो कंट्री के अंडर मतलब डिक्टेटरशिप आ जाएगा। जो अच्छा। भी सरकारों का मन करेगा वो अपने हिसाब से चलाएंगे। तो पहला हम लोग ऐसे एक बोला कि सेट ऑफ रूल्स बोला, ठीक है, एक पहला हम लोग को, हम्म। तुम लोग जो बोले वही से मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग बोले सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, एक हो गया सेट यस ऑफ सर। रूल्स। दो, दो साबा ने बोला जो उसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पावर शेयरिंग, ठीक है, मतलब शेयरिंग ऑफ पावर। तो हम लोग मतलब डिवाइस में ऐसे, और जो बोला कॉन्स्टिट्यूशन का और एक पार्ट वो बोला कि हम लोग एक डिवाइस कर रहे हैं, मतलब पावर को क्या है,
कैसे कर रहे हैं, जैसे मान ली एक सिटी में डिवाइड कर रहे हैं, ताकि कोई एक का मतलब ऑथेंटिकेशन ज्यादा मतलब ना हो, ठीक है, मतलब ऑथोरिटी पर्टिकुलर एक में, जैसे देखो चाइना अगर तुम देखोगे, ठीक है, तुम लोग नॉर्थ कोरिया के में देखोगे, मतलब डिक्टेटरशिप जो ना हो, ये हम लोग चाहेंगे, ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बेसिकली ये हम लोग इतना डिटेल्स में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तुम लोग यूपीएससी मेंस में जब लिखो, बाई चांस मान लो कि एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया, आया भी है, मैं लास्ट में दिखाऊंगा क्वेश्चंस कैसे आया है, ठीक है, तो ये कुछ कुछ डेफिनेशन, ठीक है, आपको मतलब थोड़ा याद रखना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग देखिए, ये बेसिकली जो क्लास 11 का एनसीईआरटी है उसका चैप्टर 1 है, ठीक है, तो उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, कैसे हुआ। तो जैसे आप लोग जो बोले करेक्ट, मतलब जो जो आंसर दिया है वो करेक्ट है, ठीक है, जो जो पावर शेयरिंग का बोले बात में बोले, ठीक है, फिर एक है, और एक चीज है, ये पावर शेयरिंग जैसे करता है, ठीक है, और इसको और एक चीज भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिमिट करता है, ठीक है, पावर को लिमिट करता है। मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर, मान लीजिए जुडिशियरी के पास भी एक्सट्रीम पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये क्या, एक सिंपल मतलब लिमिट, मतलब क्या है यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ, एक पावर का क्या होना चाहिए, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर। कोई एक के पास मतलब इतना पावर ना हो कि ताकि बाकी सबको, मतलब कोई भी रूल मान लो अब अगर हम लोग मतलब पूरा छूट एग्जीक्यूटिव को देते, वो अपने के लिए कुछ कुछ ऐसे फायदे के लिए बना सकता है। तो हम लोग क्या चेक्स एंड बैलेंस करते हैं, ठीक है, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं जिससे हम लोग पावर को लिमिट करते हैं, ताकि कोई भी एक पर्टिकुलर जो पोजीशन को मतलब ज्यादा पावर नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रिटन एंड अनरिटन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और एस्टेब्लिश, जो क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेट, हम लोग का स्टेट जैसे जैसे आप लोग पीपल बोले तो ऑब्वियसली मतलब पीपल पार्ट ऑफ स्टेट, तो स्टेट को हम लोग ऑर्गेनाइज कर सके, उसको गवर्न कर सकते हैं, ठीक है। इट लेस डाउन द फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, डिफाइंस द स्ट्रक्चर्स, जो आप लोग बोले स्ट्रक्चर देता है, पावर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप देखिए कुछ कुछ हम लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे लोग को, और एक चीज आप लोग मिस कर गए, वो है जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को क्या करता है, ये हम लोग को एक्सप्रेस करने के लिए मतलब हेल्प करता है, क्या एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये हम लोग को एक्सप्रेस करने के लिए वैल्यूज, ठीक है, हम लोग का वैल्यू जो सिस्टम है, ठीक है, एस्पिरेशंस जो है वो सेट करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा कि प्रियम्बल जो हम लोग का बोला है, ठीक है, जो आप लोग कुछ लोग वो टर्म यूज के, जो लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, ठीक है, तो भाईचारा, तो हम लोग वो भी एक करते हैं, मान लीजिए कि दोस्त मतलब कुछ कंट्रीमेन सबको हम लोग के एक मतलब एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड है, ठीक है, भाईचारा एक है, तो ये भी मतलब पीस को हम लोग प्रमोट करते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे मतलब सेट ऑफ रूल्स भी है, ठीक है, जो हम लोग को और क्या क्या है, जो हम लोग को वैल्यू सिस्टम को भी आगे बढ़े, ये बेसिक चीज है। इसको छोड़ के आप लोग के अगर पेन कॉपी है तो एक चीज लिख लीजिए, क्योंकि अगर मान लीजिए डेफिनेशन कहीं पर लिखना पड़े, ठीक है, ये तो बेसिक डिटेल्स है, और एक लिखिए, एक कोट में लिखिए, बी आर अम्बेडकर का एक मैं बोला हूँ, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर एम लॉयर्स डॉक्यूमेंट, लॉयर apostrophe s document, lawyer's document, comma, it is a vehicle, VECHILE, it is a vehicle of life its its spirit, SPIRIT, is spirit is always the spirit of age, कोटेशन क्लोज। ये बी आर अम्बेडकर जी ने बोला है द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसका पर्सपेक्टिव क्या है, सब लोग लिख लिया ये, जो मैं बोला, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयर अ लॉयर्स डॉक्यूमेंट, एक लॉयर का डॉक्यूमेंट सिर्फ नहीं है, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज, ठीक है। तो ये बी आर अम्बेडकर जी ने बोला है। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत सारा जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब मतलब बन रहा था, बनने के बाद भी कुछ कुछ मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज किया था, कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे लैंग्वेज ऐसे लिखा गया है ना, कि लगता है कि मतलब जो लॉयर्स है उसको छोड़ के समझ ही नहीं पाएगा, मतलब इतना टफ वे में थोड़ा सा, मतलब बहुत सारा लोग जैसे लिखा था, कि होता है ना लॉयर्स का जो लैंग्वेज होता है, मतलब थोड़ा टफ वर्ड्स यूज होता है, ये सब होता है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये किया गया है, ठीक है। तो
इसलिए मतलब इसको क्रिटिसाइज किया था। तब बी आर अम्बेडकर ने जो बोला था कि देखिए ये सिर्फ लॉयर्स ये डॉक्यूमेंट जो बोल रहे हैं क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बेसिकली ये सिर्फ नहीं है। ठीक है, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ। ठीक है, लाइफ का ही व्हीकल है। ठीक है, व्हीकल तो समझते हैं आप। एंड इट्स द स्पिरिट, ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। तो इसका स्पिरिट जो है स्पिरिट ऑफ एज, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब वो क्रिटिसिज्म को वो थोड़ा बाहर करते हुए बोला कि देखिए लॉयर्स डॉक्यूमेंट जो बोल रहे हैं वो सिर्फ नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो पहला जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, तो ये देखिए बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। तो फर्स्ट के इट प्रोवाइड्स द सेट ऑफ बेसिक रूल्स। जैसे आप लोग बोले कि कुछ एक पर्टिकुलर रूल, जैसे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे कि वहां पर स्कूल का वो एग्जांपल दिया गया है कि बहुत सारा जैसे रिलीजन का है, कास्ट का है, क्रीड का है। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए, ताकि मतलब ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया में हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बरकरार रख रख सके। तो इससे क्या होगा, इन लार्ज डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया पीपल कम फ्रॉम रिलीजियस डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड, जैसे बोला डिफरेंट लैंग्वेज है। ठीक है, सो डिफरेंट रिलीजियंस भी है। तो वेरियस कास्ट कम्युनिटीज, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स कॉमन फ्रेमवर्क थ्रू व्हिच दिस डिफरेंस कैन बी नेगोशिएटेड पीसफुल एंड फेयरली। तो जैसे आप देखिए फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पर जैसे माइनॉरिटीज आप जानते हैं, तो माइनॉरिटीज का भी कुछ कुछ जैसे डिमांड्स होता है। ठीक है, वो भी हम लोग देखना चाहते हैं। फिर देखिए आप तो एक लैंग्वेज बेस्ड एक तो पूरा लड़ाई भी हो सकता है, वो तो आप देखिए बांग्लादेश का हम लोग जैसे देखिएगा। ठीक है, इंडिया तो हेल्प किया था जैसे उन लोग का, तो पूरा क्या लैंग्वेज के ऊपर बेस करके क्या कर रहा था, उनके ऊपर उर्दू को थोपना चाहता था। फिर बोला नहीं हम लोग बंगाली वो उससे बात करेंगे। तो क्या हो इसके ऊपर हम लोग दे, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इतना इंडिया में तो इतना लैंग्वेज है, ठीक है, इतना कल्चर है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम लोग नवरात्रि भी मना रहे हैं, ठीक है, हम लोग रमजान का महीना भी देख रहे हैं, यस ठीक सर। है, हम लोग क्रिसमस भी मना रहे हैं। तो यस। ये सब चीज को जी सर। बरकरार रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स बनाता है, ताकि कि सब हम लोग हार्मोनी से रह सके। ठीक है, ये है पहला पॉइंट। और सेकंड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन सोसाइटी। जैसे मैं बोला ना, पावर एक डिवीजन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखिए ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो हम लोग पॉलिटिकल नॉर्मल क्लास करेंगे ना, उसमें पूरा डिटेल्स में ये सिर्फ मैं ये डिटेल्स इससे भी बहुत मतलब हम लोग को डेप्थ में पढ़ना होगा। ये जो यहाँ पर जो जो लिखा है सिर्फ आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बारे में जो जो पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ क्लास 11 का जो एनसीईआरटी उस बेसिस में है। ये इतना मतलब छोटा करके पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, मतलब और भी डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये सिर्फ मैं पहला चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्लास 11 का एनसीईआरटी का जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इट डिफाइंस द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑर्गन्स, इंश्योरिंग द पावर इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर हैंड। जैसे मैं बोला कोई पर्टिकुलर हैंड में, आप मान लीजिए आप बोलेंगे मैं जो बोलूंगा यही होगा, तो ऐसे तो पूरा मतलब देश नहीं चलेगा। तो सेम वे में क्या होगा, मान लीजिए कोई एग्जीक्यूटिव के पास भी सुपर मतलब सुप्रीम पावर हम लोग नहीं रखे हैं। आप अगर बोलेंगे एक चेक्स एंड बैलेंस, जो मैं बोला अगर लॉज बना रहे हैं, देखिए पार्लियामेंट में आप लोग को कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग जैसे जैसे वोटिंग सिस्टम आप लोग कैसे मतलब एग्जीक्यूटिव को चूज करेंगे, उसके लिए आप वोटिंग एट मतलब यूनिवर्सल जो सफरेज है वो आप लोग यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा, हम लोग पावर्स का एक बैलेंस रख रहे हैं। ठीक है, मेन चीज है ये। आप देखिए जो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव ऑथोरिटीज, जैसे मैं बोला कोई जैसे डिक्टेटरशिप नहीं है। जैसे बहुत सारा अभी देखिए चाइना में देखिए बोल मतलब डेमोक्रेसी बहुत सारा कंट्री में ऐसे नाम से ही है, ओरिजिनल डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो किंग जोंग उनके बारे में आप लोग सुने हैं शायद। ठीक है, तो क्या है मतलब एक कोरिया। डिक्टेटर के, हाँ, तो डिक्टेटर है, मतलब वो जो हाँ हाँ। बोलेगा वही, मतलब वहां पर तो रूल्स इतना खतरनाक है। मतलब मान लीजिए कोई अगर डेथ हो गया मतलब उसके रिलेटेड कोई, तो मतलब फॉल्सली आपको रोना ही पड़ेगा, मतलब मैंडेट है कि आपको रोना ही है वहां पर। अगर आंख से आंसू नहीं निकल रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वहां पर ऐसे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग का कंट्री क्या है डेमोक्रेसी। आप बोलेंगे डेमोक्रेसी तो नहीं है बहुत सारी जगह में, अरे बाकी कंट्री के अगर कंपैरिजन में आप देखेंगे ना, देखिए कुछ कुछ चैलेंजेस तो है। ठीक है, जैसे हम मैं बोलूंगा लॉज, जैसे हम लोग अभी कुछ कंट्रोवर्सी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि लॉज देखिए सबके लिए नहीं है। इसका मतलब क्या, हम लोग बोलते हैं ना कि गरीब है तो उसके लिए लॉ नहीं है, वो एक अलग बात है। आप जैसे देखिए लॉस में भी बहुत सारा लूप होल्स मिलेगा आपको। ठीक है, अगर लूप होल्स नहीं रहेगा, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि आप एक कॉन्सेप्ट एक सुने हैं कि लॉयर्स बहुत तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि लॉयर क्रिमिनल लॉयर होता है। तो क्रिमिनल लॉयर अगर है तो उसका काम ही क्या है, मान लो कि एक मर्डरर है, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, लॉयर क्या बोलता है मुझे सब सच बोलो। ठीक है, तभी मैं तुम्हारा केस को मतलब ऐसे तुमको जीतने में हेल्प करूंगा। ठीक है, तुमको बचाने का मैं कोशिश करूंगा। तो लॉयर तो वो जान ही देखिए मतलब जो क्लाइंट है उसका, वो तो उसको बोल रहा है कि मैं मर्डर
कर चुका हूँ इसका। तो वो जो पर्टिकुलर पर्सन बोल रहा है कि मर्डर कर चुका हूँ, उसके बाद भी तो लॉयर उसके लिए लड़ रहा है। तो वो क्या करेगा, वहां से एक लूपहोल ढूंढेगा। मतलब मान लीजिए इस टाइम पे मर्डर हुआ है, ये बोल रहा है, तो उसको बहुत सारे तरीका है, ठीक है, उसको कैसे हम लोग मतलब चेंज करके, लॉयर का काम ही है उसको बचाना। तो आप अगर बोलेंगे कि देखिए वहां पर ऑब्वियसली क्या होगा, जो ओरिजिनल विक्टिम है, ठीक है, उसको तो आपको न्याय नहीं मिल रहा है ऑब्वियसली। मगर कोर्ट क्या करेगा, सिर्फ एविडेंस के ऊपर ही बात करेगा, वहां पर आपका इमोशंस, ठीक है, फीलिंग्स, वो सब नहीं देखा जाएगा। मतलब बेस्ड ऑफ फैक्ट्स एंड एविडेंस ही वहां पर काम होगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीज मतलब आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, दो पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं। अब नंबर 3 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन द लिमिट्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या करता है, जैसे हम लोग देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग के ऊपर अगर सरकार भी कोई भी कुछ भी बोले, हम लोग के अचानक मान लीजिए किसी को अरेस्ट कर लिया, ये नहीं हो सकता, ठीक है। हम लोग का भी कुछ फंडामेंटल राइट्स है। जैसे हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में एफआर लिख रहा हूँ, तो ऐसे वो तो स्टेट मतलब हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये बहुत ही अच्छी चीज है। आपको शायद पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बोला गया है कि आपको अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई हनन कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट मतलब सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये क्या करता है, तो सेम वे में हम लोग का भी कुछ क्या है, हम लोग का जैसे राइट्स हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग का भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो हम लोग को भी स्टेट के लिए कुछ करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, तो हम लोग बाद में वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो दिस लिमिटेशंस आर एसेंशियल प्रिवेंटिंग द एब्यूज एब्यूज ऑफ पावर। तो पावर का ताकि एब्यूज ना हो, ठीक है, कोई कहीं से आगे आपके जैसे अभी देखिएगा बहुत सारा ऐसे बोलते हैं ना, फॉल्स केस होता है, ठीक है, कुछ कुछ आपका वो भी, मैं बोला बहुत सारा लूफहोल्स भी है जैसे, ठीक है। तो ताकि ये पावर का बैलेंस एक रहे, ठीक है, तो हम लोग का भी राइट्स दिया गया है। और कि जैसे मैं देखिएगा फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर रात में लड़की को ऐसे करके मतलब विदाउट ऐसे फीमेल जैसे आप देखेंगे पुलिस को छोड़ के मतलब अरेस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कस्टडी में अगर है कोई, ठीक है, वो भी देखिएगा 24 आवर्स में उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तो ये सब कुछ कुछ रूल्स है जो मतलब आप अगर कैदी भी है तो उसके साथ भी कुछ कुछ लागू होता है, ठीक है। तो ये फ्रीडम ऑफ जैसे स्पीच भी है, रिलीजन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है, विच ऑल आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये सब हम लोग को गारंटी देता है, ठीक है, हम लोग का, ताकि फ्रीडम ऑफ स्पीच रहे, इक्वलिटी रहे लॉ के सामने, ठीक है। कोई भी कास्ट क्रीड रिलीजन सब लॉ के सामने इक्वल है, ठीक है। नंबर 3 हुआ, फोर्थ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन वैल्यू ऑफ सोसाइटी। जो मैं बोला पहले आपको पॉइंट बोल दिया था कि एस्पिरेशन सोसाइटी का इसके बारे में बात करता है, ठीक है। जैसे इंडिया के लिए जैसे देखिए दिस वैल्यूज, आप ये जो वैल्यू बोला, ये वैल्यू आप क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी। आप लोग अगर एथिक्स पढ़ेंगे यूपीएससी मेंस में के लिए, तो ये इसके बारे में पूरा चैप्टर मिलेगा वैल्यूज के बारे में, ठीक है, इक्वलिटी ये सब के बारे में पूरा एक चैप्टर मिलेगा आपको, वो पढ़ना पड़ेगा। ये हम लोग को मतलब कहाँ पर ये जो टर्म्स यूज करें वो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर सिर्फ बेसिक्स में बोल रहा हूँ, ये प्रियम्बल के ऊपर पूरा एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आप लोग थोड़ा लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोला डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कोई बता सकता है कौन से ईयर में आया था और किसके तरफ से आया था पहला, एनीवन, किसी को पता है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट डिमांड, कॉन्स्टिट्यूशन का डिमांड पहली बार कब आया था और किसके तरफ से आया था? ये देखिए, अगर नहीं याद होगा है तो आप लोग प्लीज लिख लीजिए, 1934 में, ठीक है। 1934 में किसके तरफ से आया था, एम एन रॉय के, ठीक है। ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का ये डिमांड आया था। उसके बाद क्या, उसके लिए सर हम लोग लेकिन तब तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सर बना, लेकिन ठीक तब है। तो देश भी आजाद नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, मगर हम लोग वो तब से एक टाइम से डिमांड हम्म। आया था, ठीक है, डिमांड तब से आया था। बाद में जैसे अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूट जो असेंबली बना ना, उसके बाद से पूरा मतलब लॉन्ग मतलब प्रोसेस जो है वो थोड़ा मतलब सिंपल वे में करता रहा है, मगर वो डिमांड 1934 से ही आया था एम एन रॉय के थ्रू से। तो अभी एक लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखिए, फॉर्म्ड अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ASSEMBLY, ठीक है, ये थोड़ा लिख लीजिए। ये किसके थ्रू से आया था लिख लीजिए, कैबिनेट मिशन प्लान, इसका अंडर में लिखिए कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ठीक है।
ये याद रखिएगा। प्रीलिम्स बेस्ड कुछ मतलब ये क्वेश्चंस के लिए ये सब फैक्ट्स याद रखना पड़ेगा, ठीक है। टोटल मेंबर लिख लीजिए पहले था, ठीक है, 389। फिर जो मतलब डिवाइड हो गया ना इंडिया, मतलब पार्टीशन के बाद वो हो गया था, मान लीजिए 299, ठीक है। याद रखिए, ये थोड़ा लिख लीजिए। टोटल मेंबर इनिशियल स्टेज में था 389, आफ्टर डिवाइडेड मतलब पार्टीशन के बाद हो गया 299। फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था पता है किसी को? कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसका फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? ये लिख लीजिए, 9 दिसंबर 1946। ये कुछ प्रीलिम्स बेस्ड फैक्ट है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 1946 में लिख लिख लीजिए। प्रेसिडेंट कौन थे? कोई किसी को पता था इसका प्रेसिडेंट कौन है? एनीवन, प्रेसिडेंट कौन थे? शर्मिदा, ये पता नहीं है? क्वेश्चन एक बार रिपीट करिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो मैं बोला, उसका प्रेसिडेंट कौन है, कौन था? राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लिख लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा देखिए, बहुत ही लेंदी एक प्रोसेस था, इसके लिए मतलब 2 इयर्स लगा था, 2 इयर्स 11 मंथ्स लगा था, ठीक है, और 16 डेज शायद था, ठीक है। और इसका जो एडेप्शन कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका ये याद रखना चाहिए, ठीक है। मतलब ये होना ही चाहिए, ये 1950 एडेप्ट। में। हाँ, 1949 में, 26 नवंबर, 26 नवंबर लिख लीजिए ये, 1949। इसको और भी क्या, ये डेट को पर्टिकुलरली हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे। है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है। अब इसको एनफोर्स कब किया गया? ट्वेंटी एडेप्शन सिक्स तो 1950। है 26 जनवरी, ये याद रखिएगा, ठीक है। एनफोर्स कब हुआ? 26 जनवरी। जो अगर किसी को याद नहीं है, ये सब फैक्ट याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ अगर याद नहीं है तो लिख लीजिए कम से कम, ठीक है। 1950। और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर, ठीक है। तो देखिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कैसे देखते हैं, द लीडर्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है हम लोग का जो देखिए फ्रीडम स्ट्रगल, ये सब के बाद हम लोग मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो उस टाइम पे सोच रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो लोग भी समझ गए, लीडर्स भी समझ गए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। मतलब देश को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है। बहुत सारा जैसे इसके लिए देखिए, एक दिन में नहीं बना, जैसे मैं बोला ना कि इसको टाइम मतलब ये बनाने के लिए जो टाइम लगा, 2 इयर्स 11 मंथ्स 16 डेज ऐसा टाइम लगा है, ठीक है। 15 या 16, थोड़ा देख लीजिएगा, 16 ही मुझे लगता है, ठीक है, 16 डेज। तो टोटल मतलब ये जो टाइम मतलब इसके लिए कम से कम मतलब क्या, 165 जो डेज है, ये 165 डिबेट्स हुआ था, ठीक है। उसके बाद ही मतलब ये है ये कि, और एक देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बोलता है कि हम लोग का कि बहुत सारा बाहर का जो कंट्रीज है उससे इंस्पायर होकर लिखा गया है। तो इसका क्रिटिसिज्म है, मतलब बोलते हैं कि देखिए ये तो बैग ऑफ बोरोइंग्स है, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का। मगर इसका क्रिटिसिज्म के अगर अगेंस्ट में बोलना है तो क्या हम लोग बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का देखिए बैग ऑफ बोरोइंग्स नहीं है, हम लोग बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, ठीक है, बहुत सारा कंट्रीज का जो हम लोग क्या ड्रॉबैक भी देखें, कुछ एडवांटेजेस भी देखें, सब कुछ मिला के हम लोग एक सबसे बेहतरीन बनाए हैं। तो इसके लिए क्या हम लोग जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे मतलब लेंदी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। ये याद रखिएगा। तो अभी जैसे फादर में बोला, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी एंड प्लेड द की रोल इन फ्रेमिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो बोला ना, क्यों देखिए आप बहुत सारा लॉयर्स पैराडाइज ऐसे बोलते हैं ना, तो B.R. अम्बेडकर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो वो भी मतलब लॉ के बारे में इतना स्टडी किए हैं, ठीक है। तो अभी इसलिए थोड़ा लैंग्वेज है, थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स है, मतलब समझना, आप अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू 3 इयर्स टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टार्टेड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैं बोला बाहर का इतना कंट्रीज का हम लोग
मतलब पढ़े हैं उसको रिसर्च करने के बाद, ठीक है, हम लोग का फिर हम लोग के एक चैप्टर में देखेंगे कौन से कंट्री से कौन कौन सा आइडिया हम लोग लिए हैं। ये सब हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ये सिर्फ क्लास 11 का जो है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो अभी मैं बोला, कब एडेप्शन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, से 26 नवंबर 1949, ठीक है। इन इफेक्ट कब से आया था, जो मैं अभी लिख अब लोग को लिखने के लिए बोला, 1950। अब लोग थोड़ा अभी यूपीएससी एस्पिरेंट ने रनिंग नोट्स बनाने का थोड़ा मतलब हैबिट बनाई है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें लिखना ही पड़ेगा, मतलब ये क्योंकि पीडीएफ ये सब से मैं खुद भी देखा हूँ क्या होता है, वो पढ़ा ही रहेगा एक टाइम पे, बाद में कोई पढ़ता भी नहीं है इतना, ठीक है। इतना सारा अलग से 100-200 पीडीएफ कोई भी नहीं पढ़ पाता है। तो थोड़ा रनिंग नोट्स भी बनाएंगे। तो देखिए, आप जो बेसिक जो हम लोग चीज क्या पढ़ते हैं, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केम टू डाइवर्स बैकग्राउंड आइडियोलॉजीज। इसलिए देखिएगा कि हम लोग मान लीजिए उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाते वक्त ये जो माइनॉरिटीज का अलग से मतलब जो राइट्स रहेगा, अभी जैसे देखिएगा कि हम लोग क्या बोलते हैं कि जो लोग थोड़ा मान लीजिए, एक आप लोग सुने ना, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिर्फ मतलब ईडब्ल्यूएस पर्टिकुलर टर्म नहीं बोल रहा हूँ, मगर कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोले, जो लोग मान लीजिए पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उनके लिए एक थोड़ा अलग, जैसे जैसे एसटी एससी ओबीसी रिजर्वेशन रखते हैं। तो डाइवर्स बैकग्राउंड से आया है, तो इससे क्या हुआ, डाइवर्स बैकग्राउंड से जो लोग आए हैं तो उनका जो जो प्रॉब्लम हर सोसाइटी, मान लीजिए कोई एक रिलीजियस कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लीजिए कुछ पर्टिकुलर एक माइनॉरिटी रिलीजन, उनका पर्टिकुलर ये सब सुविधा नहीं है, मान लीजिए वहां पर कोई स्कूल नहीं है पर्टिकुलर एक गांव में, ठीक है, तो वहां पर लोग पढ़ना चाहता है। तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्स ग्रुप से आने से एक फायदा क्या है कि उनका अलग अलग जो प्रॉब्लम जो फेस किया उसका एक्सपीरियंस ये यहाँ पर शेयर करके कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बनाया गया है ताकि सबका ये विकास साथ में हो सके, ठीक है। तो एक क्या है, दिस इंश्योर द डॉक्यूमेंट वाज इंक्लूसिव एंड रिफ्लेक्ट द नीड्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। जैसे मैं बोला ना, पूरा सोसाइटी को हम लोग एक साथ में सबका प्रॉब्लम ताकि सॉल्व हो, मतलब इस पर्सपेक्टिव से देखा है। फिर देखिए, अगर उस टाइम पे देखिए इतना कुछ करने के बाद भी हम लोग देखिए कुछ कुछ हम लोग चेंजेस, जैसे उसको क्या बोलते हैं अमेंडमेंट, तो थ्रू अमेंडमेंट हम लोग फिर भी कुछ कुछ चेंज किए हैं बाद में, ठीक है। तो अब ये जो हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन, तो ये फंक्शन कैसे करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स एज ए सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। ये जो टर्म्स यूज हो रहा है ये आप मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ऑल लॉज एंड एक्शंस आर गवर्नमेंट मस्ट कॉन्फर्म टू इट। तो अब क्या है, जैसे मैं बोला लॉ, ठीक है, कुछ कुछ लॉ है, ठीक है, ये लॉ क्या है, सबके लिए इक्वल है, सबके लिए इक्वल है, ठीक है, मतलब अमीर गरीब कोई अलग अलग लॉ ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए एक है, हर रिलीजन के लिए एक है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, मतलब सिटीजन्स का, गवर्नमेंट का, सबका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुडिशियरी का भी, ठीक है, लेजिस्लेटर लेजिस्लेचर का सबका, मतलब ये क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रूल्स सब कुछ ये मेंटेन करने के हेल्प करता है। पावर को क्या करता है, सेपरेट करता है, और जो पहले मैं जो बोल रहा था, चेक्स एंड बैलेंस ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, ठीक है। तो एक मेन रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये फंक्शन है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अ फेडरल सिस्टम वेयर पावर्स डिवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सबको ये पता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का एक, सेंटर का एक है, और स्टेट गवर्नमेंट है। मान लीजिए हम लोग को वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या करती है, इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स एंड प्रोवाइड्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े। अब जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिखी लिविंग डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट मतलब आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इस जगह को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज भी क्या है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, और एक याद रखिएगा, अगर फीचर्स बोले तो हम लोग का फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है। कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट है जो हम लोग क्या करते हैं, मतलब अमेंड कर सकते हैं, कुछ कुछ ऐसा भी है कि हम लोग अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करेंगे, ये जो चैप्टर पढ़ा है यहाँ से प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में क्या क्वेश्चन आया है। तो पहला क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिए। विथ रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या होगा ये, पहला पॉइंट पढ़िए।